फरहान। बुराक और ब्रोक फर्क है। अली अकबर भी है। अली अकबर को बहुत मज़ा आ रहा है। अली अकबर आज बाहर निकले, आज हम लोग आए बाहर। देखेंगे यहाँ कि यहाँ क्या क्या है, यहाँ क्या क्या मिलता है, और कुछ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या। यहाँ सारी दुल्हा वैरायटी होती है। हम कहाँ पे? सदर, रावलपिंडी सदर। हम रावलपिंडी सदर में हैं इस वक्त। क्या कर रहे हो अली अकबर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम करती हूँ अपनी तमाम बहनों और भाइयों को जो ये व्लॉग देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, और वो लोग जिन्होंने मुझे हाल ही में सब्सक्राइब किया हुआ है उन तमाम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो जी, आज हमारा मेन मकसद ये था कि हम आपको जो है वो रावलपिंडी सदर लेकर आएंगे और यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और अगर हमें कुछ पसंद आया तो वो हम परचेज़ करेंगे। और हमारा मेन मकसद ये था कि हम यहाँ सदर की फूड स्ट्रीट आप लोगों को दिखाएंगे, और यहाँ क्या क्या ही मज़ेदार खाने हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो जी, हम यहाँ मौजूद हैं सदर फूड स्ट्रीट पे, और अभी हम सोच रहे हैं कि हम लोग क्या खाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पिछले साल भी आए थे तो हम तहज़ीब गए थे, और अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम तहज़ीब जाएं और पिज़्ज़ा खाएं। तो देखते हैं कि क्या खाते हैं हम लोग। सो जी, यहाँ आपको ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे, बड़ों के लिए, छोटों के लिए और सब के लिए। वाटा पराठा यहाँ मौजूद है, सॉफ्ट रोल, यहाँ आइसक्रीम मौजूद है, हॉट एंड स्पाइस, यहाँ बारबेक्यू आइटम भी मौजूद है, साथ ही हमारे पास शनवारी भी है, और वन एंड ओनली दी फेमस बेकरी तहज़ीब यहाँ मौजूद है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है, और यहाँ कराची वालों के पास नहीं है। तो हम लोगों ने जगह जो है वो चूज़ कर ली है तहज़ीब, और यहाँ हमने पिछली बार भी जो है वो पिज़्ज़ा ही खाया था, और इस बार भी हम पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करने वाले हैं, और साथ में देखेंगे कि अगर सुबह को कुछ नाश्ता लेना हो तो वो ले लेंगे। बाकी देखते हैं कि क्या लेते हैं हम यहाँ से, और फिर आपको दिखाएंगे हम जो भी खाएँगे। यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये टोटली अनपेड प्रमोशन है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हमें ये जगह पसंद है, हम जब भी आते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर खाते हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी जब इस्लामाबाद रावलपिंडी आएँ तो तहज़ीब बेकरी ज़रूर आएँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं बेकरी में इंटर हो रही हूँ, और माशाल्लाह बहुत बड़ी बेकरी है। दे हैव ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रेड, बिस्किट, डोनट, केक्स, और बहुत वैरायटी है यहाँ। जितने भी बेकरी आइटम हैं वो फ्रेशली मेड होते हैं और लाजवाब होते हैं। मैं यहाँ जब भी आई हूँ मैंने लोगों का रश ही देखा है, माशाल्लाह से कस्टमर फुटफॉल इन लोगों का बहुत है, तो वो भी एक पहचान है कि लोग वहाँ के तहज़ीब बहुत पसंद करते हैं, तहज़ीब बेकरी को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ जो है वो सैलेड बार भी मौजूद है, साथ में सैंडविच भी आप लोग बनवा सकते हैं, पिज़्ज़ा भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवा सकते हैं। साथ साथ बाहर का भी जो एम्बियंस है, जो बैठने का पूरा सिस्टम है इनका, वो बहुत ज़बरदस्त है, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। खूबसूरत सी इन्होंने स्पेस बनाई हुई है जहाँ सिटिंग एरिया है इनका, और मुझे तो इनका ये जो वाटरफॉल है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। बेकरी के बाहर इस सिटिंग एरिया में हमने अपने लिए भी जगह ढूंढ ही ली। बेकरी की मकबूलियत का आप लोग ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे तो एयरपोर्ट में हमने काफ़ी लोग देखे जिनके हाथ में तहज़ीब के शॉपर थे, और वो शायद अपने प्यारों के लिए वो तहज़ीब से सामान लेके जा रहे थे। देखो लोग अभी भी तो ज़रा ही देर बाद हमें ये खूबसूरत सा तोहफ़ा मिल गया था, यानी हमारा पिज़्ज़ा हमें मिल गया था।
ऐसा पिज़्ज़ा मैंने कराची में तो नहीं खाया। पिज़्ज़ा की ऊपर की जो क्रस्ट है वो ही एज़ कम्पेयर टू कराची के जो पिज़्ज़ा होते हैं वो, और जो जितने भी हमारे पिज़्ज़ा ब्रांचेस हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। ऐसा ऊपर की जो क्रस्ट है पिज़्ज़े की वो मैंने यहाँ नहीं देखी। इवन कि इसकी जो अंदर की फिलिंग होती है उसमें भी ये लोग बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिलिंग आपको हर स्लाइस में आपको मिलेगी, चाहे वो चीज़ की हो या चिकन की हो। हर बाइट में आपके चिकन का पीस आएगा। हमने 2 फ्लेवर ऑर्डर किए थे। हमारे पास एक टिक्का फ्लेवर था, साथ ही में एक सॉसेजेस फ्लेवर था, चिकन सॉसेजेस का फ्लेवर था। दोनों ही फ्लेवर अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन थे। फ़ूड की क्वालिटी को रेट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर लूँ। आई एम क्वालिफाइड शेफ़ फ्रॉम कौथग। मैंने अपनी डिग्री जो है वो डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट में कंप्लीट की है, एंड सेकंड उसको ना ही कंप्लीट की है, उसको अप्लाई भी किया है। वेरियस जगह मैंने जॉब की है, एज अ मैनेजर भी, एज अ शेफ़ भी। सो मेरी जो एजुकेशन है उसके बिहाफ में जो भी हम फूड क्वालिटी को जिस मयार पे हम चेक करते हैं उस मयार पे मैं आप लोगों को जो है वो उस मयार के तहत मैं आप लोगों को फ़ूड क्वालिटी जो है वो बताऊंगी, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगा फ़ूड का वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आजकल जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां फूड ब्लॉगर हैं और फूड पे अपना रिव्यू देते हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि एटलीस्ट इसमें जो है वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद आप ये काम करें तो अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस चीज़ में एजुकेशन कंप्लीट है, इसलिए मैं आप लोगों को फूड पे रिव्यू भी दे रही हूँ। यहाँ मैं एक बात कोट करना चाहूँगी। हमारे एपरा के अवार्ड में जो है एक ख़ातून जो है वो स्टेज पर आई थी, वो शेफ़ ज़ुबैदा तारिक की सिस्टर थी। उनके बिहाफ में उन्होंने अवार्ड जो है वो लिया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी जो कि मेरे दिल को बहुत लगी थी और वो मैंने दिमाग में बिठाई हुई है। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो शेफ़ ज़ुबैदा तारिक की सिस्टर ने ये कहा कि जब वो फूड ब्लॉगर्स को देखती हैं और उनके रिव्यूज़ देखती हैं तो अमूमन जो है वो किसी भी जगह के मुतालिक उन्होंने बहुत बुरे भी रिव्यूज़ कोट किए हुए होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत गलत बात है कि इस तरीके से भी किसी को जज करना, क्योंकि उसके पीछे उस इंसान की जितनी मेहनत होती है, उसके कारोबार में जितनी मेहनत लगी हुई होती है, उसके पैसे लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपना फूड रिव्यू इतना जो है वो ख़राब दे देते हो तो उस जगह की रेपुटेशन भी तो ख़राब होती है और बेचारे की उसकी मेहनत और सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर सामने रखो, लेकिन इंडिविजुअल हर किसी की राय अलग अलग होती है, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। क्या पता जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आप लोगों को अच्छी ना लगे और जो आप लोगों को अच्छी लग रही है वो मुझे अच्छी ना लगे। तो इस तरह तो होता ही है ना, हर किसी की क्या कहते हैं, हर किसी की जो अपनी पसंद है वो डिफरेंट होती है। तो कभी भी फूड रिव्यू इतना हार्श मत दें कि दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए उसको टैकल करना। सो हाउ वुड आई रेट द क्वालिटी ऑफ फूड? अपीयरेंस, अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें हैं जो हम लोग रेट करते हैं किसी भी फूड में। पिज़्ज़ा की अपीयरेंस तो आप लोग देख ही चुके हैं कि वो ऊपर से पूरा अपीयरेंस उसकी कितनी अच्छी है, उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। जो है इसको रैंक मैं बिल्कुल जो है 10 आउट ऑफ 8 दूंगी। और पिज़्ज़ा की जो अरोमा है वो तो आपको पूरे इन्वायरमेंट में ही मिलेगा, आपको खुशबू इतनी बेहतरीन मिलेगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप जो है वो पिज़्ज़ा जल्दी से ऑर्डर कर लें। फिर हम टेस्ट और टेक्सचर की बात करें तो टेस्ट में पिज़्ज़ा जो है वो 100 में से 100 मैं दूंगी, 10 में से 10 दूंगी कि टेस्ट बहुत बेहतरीन है। जब आप लोग आएंगे तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ खा के हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया और पिज़्ज़ा ख़त्म भी हो गया है। सबने जो है वो दिल खोल के खाया और बिल्कुल सब फिनिश हो गया। नाक चेक करो, नाक
सब फिनिश हो गया है और देखते हैं कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। और यहाँ बहुत रश है, मतलब हम पहले भी आए थे तब भी बहुत रश था और अमूमन यहाँ जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ रश रहता ही है। तो देखते हैं इसके आगे हम और कहाँ जाते हैं। पहले ये कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो जाए, ज़रा देर हम यहाँ और बैठेंगे, ज़रा देर हम यहाँ और बैठेंगे और फिर देखते हैं आगे और कहाँ जाएंगे। इसके आगे हम कहाँ जाएंगे? आइसक्रीम खाने जाए। ये नीम है, आइसक्रीम खाने जाएंगे। यही सोच रही थी ये कुछ मीठा भी होना चाहिए और मीठा ही खाने का दिल चाह रहा था, केक या आइसक्रीम वगैरह। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके आगे हम जाएंगे मीठा खाने। देखते हैं कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम अब हम खाते हैं। पिछली बार भी जब हम यहाँ आए थे तो हमने पहले पिज़्ज़ा खाया था और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने गए थे। तो अभी भी हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और देखते हैं कहाँ जाते हैं आइसक्रीम हम खाने। तो जी चलो, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। ऊपर ही आ रही है कोकोनट, मैं लूँगी कोकोनट, रोस्टेड आलमंड कोकोनट। तो यहाँ सबके स्कूप जो है ना वो तैयार होके आ रहे हैं और बता दिए गए हैं कि वो कौन कौन से स्कूप हैं। तो अब से जो है हमारे यहाँ से अमाउंट पे करना है और अपनी आइसक्रीम खानी है। हम यहाँ आए सैफी लोग और ये तहज़ीब के जो है एकदम नियरेस्ट ही है, साथ ही है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से सैफी लोग से। तो ये कैश काउंटर पे कर रहे हैं ये लोग, हस्बैंड कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं पे। पेमेंट हो गई, आइसक्रीम खाएँ, आइसक्रीम आ रही है। मैंने लिया है कोकोनट फ्लेवर और आलमंड फ्लेवर लिया है मैंने, तो देखते हैं कैसा है। ये रोस्टेड आलमंड और ये चॉकलेट। फ्रेश डेयरी आइसक्रीम लिखा हुआ है, बहुत मज़ेदार है। वही तहज़ीब वालों का ही है सब डेयरी आइसक्रीम। मस्ट ट्राई।